सप्तभगिन्यः कक्षा अष्टम संस्कृत पाठ नवम। कठिन शब्दार्थ देखेंगे। ज्ञातुम अर्थात जानने के लिए, कति यानी कितने, भगिनी बहन, अस्माकं हमारा। केंद्र शासित प्रदेशः केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिच्य अर्थात अतिरिक्त, प्रथितः प्रसिद्ध, समीचीनः बहुत अच्छा, अपरतः दूसरी ओर। यह पाठ सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहनों के नाम से यहाँ पर प्रस्तुत है। इस पाठ में अध्यापिका छात्रों से संवाद स्थापित करके उनको सप्तभगिनी प्रदेशों के बारे में बता रही हैं। अध्यापिका सुप्रभातम, छात्रः सुप्रभातम। अध्यापिका कहती हैं सुप्रभातम यानी सुप्रभात, अच्छी सुबह है। छात्रः भी उनको विश करते हैं सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु किं पठनीयम, भवतु यानी आप, किम यानी क्या, पठनीयम पढ़ना चाहते हैं। छात्रः सभी छात्र बोलते हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। वयं अर्थात हम सब, सर्वे सभी, देश स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां विषये राज्यों के विषय में, ज्ञातुम यानी जानने के लिए, इच्छामा इच्छुक हैं। अध्यापिका शोभनं वदत् अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अध्यापिका कहती हैं शोभनम बहुत अच्छा, वदत यानी बोलो, अस्माकं देशे हमारे देश में, कति राज्यानि कितने राज्य, सन्ति यानी हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, 24 है महोदय। सिल्वी एक और छात्रा कहती है नाही नाही महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। नहीं महाभाग अर्थात आदर सम्माननीय, पंचविंशति 25 राज्यानि राज्य सन्ति यानी हैं। अध्यापिका कहती हैं अन्य को अपि, कोई और भी बताना चाहता है। स्वरा एक और छात्रा बोलती है मध्य एव बीच में ही। महोदय मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, एतदतिरिच्य 7 केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। महोदय मे यानी मेरी, भगिनी यानी बहन, कथयति कहती है कि, यद यानी कि, अस्माकं हमारे देश यानी देश में, 28 राज्यानि राज्य सन्ति यानी हैं। एतद अतिरिच्य इसके अतिरिक्त, 7 अर्थात 7 केंद्र शासित प्रदेशः केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, अपि यानी भी सन्ति हैं। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। निकोलस कहता है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इमानि यानी यह, राज्यानि राज्य, सप्तभगिन्यः 7 बहनों वाले, इति यानी इस प्रकार, किमर्थम किस लिए, कथ्यन्ते कहलाते हैं। अध्यापिका कहती हैं पुनः प्रयोगो अयं प्रतीकात्मक वर्तते, कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अध्यापिका कहते हैं यह प्रयोग संकेत रूप से है। कुछ कदाचित यानी कुछ, सामाजिक सांस्कृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यानाम यानी दृष्टि से, साम्याद समानता के कारण, इमानी यानी यह, उक्तोपाधिना इस नाम वाली उपाधि से, प्रथितानि प्रसिद्ध हो गए हैं। समीक्षा कहती है कौतूहलं मे न खलु शांतिं गच्छति, श्राव्यतु तावद् यद् कानि तानि राज्यानि। कौतूहलम यानी जिज्ञासा हो रही है, मे यानी मुझे, ना यानी नहीं, खलु शांतिं गच्छति निश्चित रूप से शांति प्राप्त नहीं हो रही है, श्राव्यति सुनाइए,
तावद तब तक, यत यानी जो, कानी तानी राज्यानि वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती हैं शृणुत यानी सुनो, अद्वयम मात्रयम चैव नात्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगनी सप्तकम मतम। कह रहे हैं अद्वयम, आ से दो, मात्रयम माँ से तीन, चा यानी और, एव यानी ही, ना त्रियुक्तम और ना से त्रिवर्ण से शुरू होने वाले, तथा द्वयम और दो से, ये सप्तराज्य समूहो अयम, यह 7 राज्यों का जो समूह है, भगनी सप्तकम 7 बहनों के नाम से मतम यानी जाना जाता है। इत्थम भगनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंड, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। कह रहे इत्थम यानी इस प्रकार, भगनी सप्तके 7 बहनों के ये, इमानी यानी ये, राज्यानि राज्य, संत यानी हैं, इस प्रकार 7 बहनों के ये 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असमः, आ नाम वाले 2 हो गए, अरुणाचल प्रदेश और असम। मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालय, मा नाम वाले ये 3, मणिपुरम, मिजोरम और मेघालय। नागालैंड और त्रिपुरा, त्रिपुरा नाम वाले चेत यानी ये हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे, जो क्षेत्र के परिमाण के दृष्टि से, इमानी यानी यह, लघुनी छोटे, वर्तन्ते यानी हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, परंतु अपनी गौरव के कारण और गुणों के कारण उस दृष्टि से बृहत्तराणि बहुत बड़े, प्रतीयन्ते यानी प्रतीत होते हैं, देखने में बहुत बड़े लगते हैं। सर्वे सभी छात्र बोलते हैं कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका इमः सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टः न केनापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृतः। कह रहे अध्यापिका कहते हैं इमः यानी यह, सप्तभगिन्या 7 बहनें, प्राचीन इतिहासे प्राचीन इतिहास में, प्राय यानी अधिकतर, स्वाधीना स्वाधीनता की दृष्टि से, एव यानी ही, दृष्टा यानी देखी गई हैं, ना केनापि, ना यानी नहीं, केनापि यानी कोई भी, शासकीन शासक के द्वारा, इमः यानी यह, स्वायत्तीकृता इस पर अधिकार नहीं किया गया, अनेके संस्कृति अनेक संस्कृतियों से, विशिष्टायाम यानी विशिष्ट रूप से, विशेष रूप से, भारत भूमौ भारत भूमि में, एताशाम यानी यह, भगनी नाम यानी बहनों की, संस्कृति या महत्व आदायिनी इति, इन दोनों को जो विशिष्ट रूप से भारत भूमि में इन बहनों की क्या है, संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी अयम शब्दः सर्वप्रथमः कदा प्रयुक्ता। अयम अयम यानी यह, शब्दः शब्द, सर्वप्रथमम सबसे पहले, कदा यानी कब, प्रयुक्ता यानी प्रयोग हुआ। अध्यापिका कहती हैं श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 2017तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटने केनापि प्रवर्तितः। अध्यापिका बताती हैं श्रुत मधुर यानी सुनने में अच्छे लगने वाले शब्दों का, अयम यानी यह, सर्वप्रथम सबसे पहला, विगत शताब्दस्य यानी पिछली शताब्दी से, 2017तमे यानी 72 वर्ष में, त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटने यानी त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में, केनापि यानी कोई भी, प्रवर्तितः आ जाए, अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्।
अस्मिन यानी इसी समय से, एव यानी ही, काले यानी समय में, एतेषाम यानी ये, राज्यानाम राज्यों का, पुनः यानी फिर से, संगठनम विहितम यानी पुनः गठन किया गया। स्वरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम अध्यापिका नूनम अस्ति एव। स्वरा कहती अन्यत् यानी और, दूसरा, किमपि यानी कोई भी, वैशिष्ट्यम यानी विशेषता, अस्ति एतेषाम यहाँ पर कोई और विशेषता भी है। स्वरा पूछ रही है, अध्यापिका कहती हैं नूनम अस्ति एव निश्चय रूप से ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि इमानि राज्यानि भारत वृक्षे च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। कह रहे हैं अध्यापिका कहते हैं नूनम अस्ति निश्चय रूप से ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प यानी फूल प्रवृत्ति भी आदि से लेकर प्राकृतिक संपत्ति भी, जितनी भी प्राकृतिक संपत्ति है उसके द्वारा सुसमृद्धानि उससे समृद्ध होने में, इमानी यानी ये, राज्यानि राज्य हुए हैं, इनसे सबसे क्या है, समृद्ध हैं ये राज्य। भारत वृक्षे च भारत वृक्ष में, यानी और, पुष्प स्तबक सदृशानि फूलों के गुच्छों के समान, विराजन्ते एतानि यानी सुशोभित होते हैं। तो कह रहे हैं कि भारत वृक्षे यानी भारत रूपी वृक्ष पर ये जो फूलों के गुच्छों के समान ये सब क्या है, सप्तभगिन्य प्रदेश फूलों के गुच्छों के समान विराजमान है, सुशोभित हैं। राजीव कहता है भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमः सप्तभगिन्या सन्ति। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। राजीव कहता है भवती यानी आप, गृह यानी घर में, यथा जिस प्रकार, सर्वाधिका सबसे अधिक, रम्या यानी रमणीय, अच्छा लगने में सुंदर, मनोरमा मन को आकर्षित करने वाली, च भगिनी भवती एक बहन होती है, तथा वैसे ही भारत गृहे अपि भारत के घरों में, सर्वाधिका रम्या सबसे सुंदर, इमा यानी ये, सप्तभगिन्या सन्ति ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इयम भावना, अध्यापिका कहती है मन में आई हुई, आगता यानी आई हुई, ते यानी वे, इयम भावना यह सारी भावना, परम कल्याणमयी अच्छी है, कल्याण करने वाली, हितकारी है, परम यानी परंतु, सर्वे न सभी के लिए नहीं, तथा यानी वैसा ही, अवगच्छन्ति नहीं सोचते। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचिद वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। अस्तु यानी हो, अस्ति तावद एतेषां इनके विषय में, विषय में किंचित वैशिष्ट्यमपि कोई विशेषता भी कहनी चाहिए, कथनीयम यानी कहो, सवहित मनसा शृणुत जनजाति बहुल प्रदोषो अयम। कह रहे सावहित मनसा, सा यानी सहित, किसके सहित, मनसा यानी मन के, और कैसा मन है, अवहित यानी सावधान मन से, शृणुत यानी सुनो, जनजाति बहुल प्रदेशोयम यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, गारो खासी नगा मिजो प्रभृतिया यानी आदि, बहवा जनजातियाँ यानी बहुत सारी जनजातियाँ, अत्र निवसन्ति यहाँ पर निवास करती हैं। शरीरेण ओजस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषी समन्वितः पर्व परंपराभिः परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्य निष्णाता सन्ति। कह रहे हैं यहाँ पर गारो खासी नगा मिजो ये सारी जो जनजातियाँ हैं आदि, बहवा बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। शरीरेण शरीर के द्वारा, ऊर्जस्विन यानी ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिकः यह प्रदेश के, बहुभाषवी
विभिन्न भाषाओं के द्वारा समन्विता यानी जुड़ा है। पर्व परंपरा भी पर्वों की फेस्टिवल्स की परंपराओं के द्वारा परिपूर्ण करके स्वलीला अपनी लीला कलाभिष्य यानी उस कला में निष्णात संति निपुण होते हैं। मालती कहती है महोदय तत्र तु वंशवृक्षा अपि अध्यापिका आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। मालती कहती है महोदय यानी महोदय आदरणीय महोदय तत्र यानी वहाँ तु यानी तो वंश वृक्षा अपि वंश फैमिली ट्री कुल के वृक्ष भी हैं। अध्यापिका कहती है आम प्रदेश से हाँ प्रदेश में अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते यानी हाथ की कलाकारी का यहाँ पर महत्ता है। आवस्त्राभूषणेभ्य आवस्त्र यानी वस्त्र व आभूषण से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम घर बनाने तक प्राय यानी अधिकतर वंश वृक्ष निर्मिता नाम वंश वृक्ष के द्वारा बने हुए वस्तु नाम यानी वस्तु को उपयोगा क्रियते उपयोग कर लेना। यतो यानी यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते ही यानी क्योंकि जैसे अत्र यानी यहाँ पर वंश वृक्षाणाम बाँस के वृक्षों की प्राचुर्य यानी अधिकता विद्यते यानी जानी जाती है। सांप्रतम यानी इस समय अब वंशो उद्योगो अयम यह वंश उद्योग है अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि अवाप्तो अस्ति यानी प्राप्त हो गई इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हो गई है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बहवः आकर्षकः ज्ञायते। हे बहन प्रदेशो अयम यह प्रदेश बहवः आकर्षकः बहुत ही आकर्षक है मन को खींचने वाला ज्ञायते यानी जाना जाता है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीनः कि यानी क्या भ्रमणा यानी भ्रमण के लिए भगनी प्रदेशो बहनों के प्रदेश में अयम यानी यह है समीचीन क्या उचित है। तो सर्वे छात्र बोलते हैं उच्चई महोदय आगामी अवकाशे वयम अत्र तत्रैव गंतुम इच्छामः। हे महोदय ऊंचे स्वर से बच्चे बोलते हैं आगामिनी अवकाश आने वाले अवकाश में आने वाली छुट्टियों में वयम यानी हम सब तत्र वहाँ पर ही गंतुम यानी जाने के इच्छामः इच्छुक हैं जाना चाहते हैं। स्वरा एक और छात्रा कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। भवत्यपि यानी भवती ई का या हुआ है यहाँ पे यड़ संधि है बोलते हैं भवती और अपि अलग किया तो भवती यानी आप अपि यानी भी अस्माभिः हमारे द्वारा सार्धम साथ साथ चलतु यानी चलें। अध्यापिका कहती है रोचते में अयम मेरे को जो रुचिकर है विचार यह बहुत ही अच्छा विचार है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृश्यानि इति ये जो राज्यों का भ्रमण है स्वर्ग सदृश्यानि स्वर्ग के समान है इति इस प्रकार माना जाता है कि ये जो राज्य हैं घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। धन्यवादः।